नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज का डिजिटल कारवां। उत्तर प्रदेश में बारिशों का मौसम है, माहौल खासा गर्म है, इसीलिए शायद हमारे इस कार्यक्रम का नाम है माहौल गर्म है। अभी हम आपको बताएंगे कि आजकल उत्तर प्रदेश में जिसे राज्यपाल, आमतौर पर गवर्नर और महामहिम के साथ साथ योर हाइनेस भी कहा जाता है, उनके एक बयान ने इस वक्त माहौल गर्म कर दिया है। और जल्दी ही गवर्नर पहुंची थी गोरखपुर, जहां से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं। बर वक्त फिलहाल गोरक्षनाथ पीठ से निकल के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर काबिज हैं। लेकिन गवर्नर आती है गुजरात से और उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो सोशल मीडिया और इंटरनेट की दुनिया में खासा वायरल है इस समय। और उन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में जो कुछ कहा है वो आपके नीचे स्क्रीन पर इस वक्त चल रहा है। गवर्नर ने साफ कहा है कि जो सूरत हाल है, खास तौर से सीएम सिटी का, उसको लेकर के माहौल में थोड़ी सी गर्मी है। क्योंकि उन्होंने छात्रावासों का भी जिक्र किया, उन्होंने बच्चों के खाने का भी जिक्र किया, उन्होंने हाइजीन का भी जिक्र किया। जेन जी के जमाने में जब एक गवर्नर अपनी ही सरकार के ऊपर इस तरीके के आरोप लगाते हैं तो सवाल लाजमी हो जाता है और सीधा सा हो जाता है कि आखिर वजह क्या है। क्योंकि गवर्नर गुजरात से आती है, लिहाजा इसको गुजरात से जोड़ के देखा जा रहा है। और आपको इस बात का अंदाजा लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि गुजरात और लखनऊ में इस वक्त जो सामाजिक सरोकार और सियासी ताने बाने का समीकरण है, उसमें आने वाले वक्त में गहरी तलखी भी देखी जा सकती है। लिहाजा आज माहौल गर्म है में आप खाली गवर्नर को सुनिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि माहौल में तलखी किस कदर हवा में बिखर गई है। लेकिन जो हमारी कमियां हैं वो तो मुझे बताना ही पड़ेगा भाई। और ये कमियां आने वाले 3 महीने में पूरी हो। सबको मैंने कहा कि 3 महीने में पूरा करके दिखाओ मुझे। और ये तो गोरखपुर है जहां स्वयं हमारे मुख्यमंत्री विराजमान है, और वहां ही ऐसी कमियां रहेगी तो क्या होगा। यूनिवर्सिटी में 9 छात्रावास हैं, जिनमें से 3 गर्ल्स हॉस्टल हैं, एक में रिपेयरिंग चल रहा है। अच्छी बात है, जर्जरित हालत में था तो रिपेयरिंग हो रहा है। 6 बॉयज हॉस्टल हैं, 2 में रिपेयरिंग चल रहा है। गर्ल्स हॉस्टल में मेस चलती है, बॉयज हॉस्टल में नहीं चलती। वहां बाहर से टिफिन में खाना मंगवाते हैं। क्यों भाई, वो टिफिन वाला अच्छा लगता है। आज गोरखपुर विश्वविद्यालय के मैं रुकी हुई हूं, और कल जो भोजन बनता था ये देखने के लिए मैं गई, और मैंने डिब्बा खोला, वो खोला, वो खोला, वो खोला। बताओ क्या है अंदर। भाई मैं तो गृहिणी हूं, सालों तक किचन में जाते जाते रसोई करते देखते आए हैं। मैंने पूछा ये ऑयल है कि बंगार ऑयल, बताओ मुझे। और सारी ऐसी चीजें मैंने तुरंत फूड वालों को बुलाया और सैंपल लिया, और दूसरा सैंपल हम लोगों ने ले लिया कि मैं लखनऊ जाकर सैंपलिंग कराऊंगी। क्योंकि कभी कभी विश्वास नहीं रहता है, सैंपल बदल जाता है। हम भी गुजरात में होता था, सैंपल बीच में ही बिचौलिए होते हैं। सैंपल निकला, कौन ले गया, चलो बीच में से ही पकड़ो, दूसरा सैंपल दे दो और वो दे दो, ये होता रहता है। तो हम लोगों ने ले लिया है, और अधिकारियों को मैंने कहा है भाई हम वहां जाकर करवाएंगे, आप भी करवाओ। क्या हमारे बच्चे वही खा रहे हैं?
मैं राज्यपाल के तौर से नहीं कहती हूं मित्रों, मैं माता हूं। हमारे बच्चों की खुराक शुद्ध आहार होना चाहिए, और ऐसा ही खाते रहेंगे तो दिमाग ही नहीं चलेगा मित्रों। और मैंने कहा है कि जो रिपोर्ट आए ये वीसी को दे दी जाए, और भविष्य में ऐसा न हो इसके लिए प्रयास हो। टिफिन का खाना बंद करवाओ, आप स्वयं अरेंज करो मित्रों, कि इतनी ताकत नहीं है, बाजार से लाना है ऑर्डर करके, और अच्छे कोई पकाने वाला हो उसको देना है। पहली बार देखा मैंने कि टिफिन बाहर से आता है तो टिफिन में ड्रग्स भी आएगी, टिफिन में वो भी आएगा, टिफिन में वो भी आएगा, सब कुछ आएगा। कल एमएमटीयू में थी, वहां भी ड्रग्स पकड़ी गई है, वहां से भी वो दारू पकड़ा गया है। अलकनंदा हॉस्टल में वाईफाई नहीं है, लाइट की व्यवस्था अच्छी नहीं है, रूमों में पंखे मेरे आने से पहले लगे हैं। चलो लगाया तो सही, तो आप मांग नहीं करते थे? कभी देखा नहीं होगा हमारे अधिकारियों ने। चलो पंखे लग गए तो अच्छी बात है। राम प्रसाद शुक्ला हॉस्टल गंदगी से भरपूर है, और सीढ़ी जो है ना, सीढ़ी ऊपर जाने वाली, वाह, पान मसाला से भरी हुई है। बोलो, पान मसाला। अमरावती गर्ल्स हॉस्टल समाज कल्याण विभाग ने बनाई है, 50 कमरे हैं, लेकिन बिजली और पानी की व्यवस्था ही नहीं हुई है। 3 साल से अधूरा कार्य है। भाई हमारे अधिकारी डीएम थे, कहाँ गए, चले गए? जरा उनको बताओ, डीएम को बताओ, और हम भी वहां